कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ ही रहता हूं, अनाथालय और वृद्धाश्रम। अनाथालय की आवश्यकता भारत देश को नहीं है और वृद्धाश्रम की आवश्यकता भारत देश को नहीं। ये वो भारत भूमि है, ये वो भारत की धरती है जहां पर पिता के वचनों को पूरा करने के लिए एक बेटा राज्य का तिरस्कार करके वन को चला जाता है। उस भारत देश में अगर कोई बेटा अपने माता पिता को लेकर के जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ के आता है, उसको स्वीकार करोगे, उसको समझोगे? अनाथालय की यहां पर क्या आवश्यकता? जो माता पिता आपको आजीवन बैठाते हैं, आपको आजीवन उठाते हैं, आपको आजीवन पढ़ाते हैं, आपको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जब उनको लेकर के जाकर के अनाथालय में छोड़ कर आते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हो, तो उनके हृदय पर क्या बीतती है सोचिए जरा। भारत देश को इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज के परिस्थिति इतना बदल गई। जब जानोगे तब समझोगे। माता के प्रेम को कैसे समझ पाओगे? जब समय दोगे। तो माता के प्रेम से ज्यादा, पिताजी के साथ बैठे से ज्यादा, बाबा जी से विचार विमर्श करे से ज्यादा आज के टाइम पबजी में चला जाता, फ्री फायर में चला जाता। भाई कई सारे ऐसे गेम आ गए। और देखा जाए कुछ नहीं मिला तो चलो टीवी सीरियल लगा ले, और कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ चलो देख लिया जाएगा। तो आज के समय पर आज के लोगों को ये जानने की आवश्यकता है, आज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। इन भगवान को मानो न मानो, मैं कई बार कहता हूं, राम को ना मानो, कृष्ण को ना मानो, मैया जी को ना मानो, लेकिन अपने घर के माता पिता को अवश्य मानो, क्योंकि बताया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु को ईश्वर मानते हैं वो गुरु भी अंतिम में कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। कहते हैं कि नहीं कहते? तो स्थिति को समझो। इनको मानो ना मानो, इनकी आराधना करो ना करो, इनका जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, माता जी का एक गिलास पानी दे दियो पर्याप्त। माता पिता की सेवा कर दो पर्याप्त है। कुछ जने ऐसे हैं हो अपने बप्पा का चाहे यक्को लोटा पानी गिलास लेके कब्बो न दिन हुए, लेकिन शंकर जी का वो रोज 20 लोटा जल डाले। हाँ स्थिति खुद की माता जी चाहे खाट पर लेटे लेटे परेशान हो जाए, लेकिन वे जगत जननी के यहाँ याद कर। उनका यह ना पता बा कि जगत जननी के आए, याद करे का अवसर न होते अगर माता जी न होती। तो इसको समझिए ना, इसको जानिए ना, मात्र कृपा कब हो, लेकिन जब जानोगे तो तब तो समझ पाओगे। और जो आज के बच्चे हैं उनको बताने की आवश्यकता है। क्या बताने की आवश्यकता है? कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। भाई क्या मिला था तुमको, मुझे जरा बताओ। जब नन्हे से छोटे से बच्चे थे और जैसे जन्म होता है तो जन्म लेने के पश्चात छोटा सा बालक क्या करता, किहाक करके रोना प्रारंभ करता है। तो किहाक के मतलब होता कहाँ, जब जीव अंदर रहता है तब तो अंदर रहता है, और जैसे वो यहाँ आता है उसको माया ग्रसित कर लेती, वो परेशान हो जाता है, मुख से निकलता है मैं कहाँ आ गया। लेकिन जब उस माँ की गोदी मिलती है तब आराम मिलता है। स्थिति क्या होती है कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उस नन्हे से गोदी में, उस नन्हे से आंचल में ही मानो पूरा संसार समाया है। उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके स्तन के एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। जीवन में क्या किए हो? जब छोटे से नन्हे से थे बचपन में तो हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी बाल पकड़ लेते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी पैर मारने लगते। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर के प्यार किया। वो तो नहीं मारती थी। मैं उसका राजा बेटा था, वो आग का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती। माँ बाप
अपने बच्चों को किस लिए बड़ा करते हैं? इसलिए बड़ा करते हैं कि अंत में जब बुढ़ापा आएगा तो मुझे उस लाठी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरे जो पुत्र हैं, मेरी जो पुत्री हैं, यही लाठी बनने का कार्य करेंगे। लेकिन बुढ़ापा आवे से पहले कहते हैं ऐसा है, अब अनाथालय वृद्धाश्रम लेके चला जाओ, ज्यादा ठीक। काहे के? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माता जी पिताजी अपन बिगहा बेच के उनका तरह पढ़ाई दी कि जब वो पढ़ लिख के डीएम हो गए, पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस हो गए, तो अपने माता पिता का ना इंट्रोड्यूस करवाए पाओ। काहे के लिए? अरे भैया माता जी ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी, पिताजी गांव में रहने वाले, अब तो ये अधिकारी बन गए बड़का, भाई कैसे इंट्रोड्यूस करवा पाए? तो कभी कभी शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं दे पाता है, उसकी स्थिति यही होती है, वो या तो अनाथालय जाता है या तो वृद्धाश्रम जाता है।